हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टिमरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सातत्यता और अवकलनीयता। है ना कि हमको सातत्य और अवकलन के यानी एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन की बात करनी है। इसके पहले मैंने आपको 5.1 का इंट्रोडक्शन बताया था कि आप किस प्रकार से कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज हम बात करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन की। थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन कहते हैं सॉल्यूशन की। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 5.1 है ये थोड़ा सा ना बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेने का, देखते हैं कि आज होता है कि नहीं होता। नहीं होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको हम बाद में देख लेंगे। पर मैं कोशिश करना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी भी होगी, लेकिन हम इसी एक ही वीडियो में इसके एक्सरसाइज को समझना चाहेंगे। तो पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। वैसे अब तो आपको पता ही हो गया होगा कि यहाँ पर दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक मनीषा मैम है, एक मैं हूँ, है ना। साइंस पढ़ा रहे हैं और मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो अब 6वीं से लेके 12वीं तक का आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ्स और साइंस के लिए। केवल इसी आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा मिल जाएगा समावेश। मैं क्लास 6 से भी मैथ्स पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। मैं क्लास 6 से लेकर के पूरा 12वीं तक पढ़ाऊंगा, कंपटीशन भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब चलेगा यहाँ पर। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5 पर क्या है, संतत है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए हमको इसकी कंटिन्यूटी को समझना है कि किस प्रकार से ये संतत है या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप एक एक कंडीशन को समझिएगा मेरे साथ, है ना। मैं अब जैसे पढ़ा रहा हूँ तो आप इन चीज़ों को समझते चलिएगा। अब ध्यान से देखिए, हम पहले इसमें हमको सिद्ध करने बोला है तो संतत है मतलब संतत होगा ही होगा। इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया हूँ कैसे हल करना है। वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि फर्स्ट का जो हल है, हल में सबसे पहले दिया है या दिया गया जो फलन है वो फलन क्या है, तो वो फलन है बेटा f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पर फाइंड कर लूँ, तो x इज इक्वल टू 0 पर तब सबसे पहले हम लेंगे बच्चों x इज इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चले जाऊं कि क्या करेंगे हम x, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं कि लिमिट x टेंडेस टू 0 निगेटिव पर लेके चले जाऊं और ये फंक्शन हो जाएगा f(x). लिमिट चेंज होती है, मैंने आपको समझाया था लिमिट कैसे चेंज करना है। तो ये लिमिट होगी x टेंडेस टू, अगर जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर क्या है बच्चों, तो इंट्रोडक्शन वीडियो के अंतर्गत आपको समझ में आ जाएगा। तो x टेंडेस टू क्या होगा, ये आपका होगा h। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप अच्छे से बताइएगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको चलो एक एक पहला ही क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को हम ले लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसको और हल कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों इसमें स्टार्ट करना है और मैथ्स में इसको जब स्टार्ट करोगे तो x इज इक्वल टू 0 पहले बिंदु पर लेके चल रहा हूँ। तो देखिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर, तो मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ फंक्शन में, तो मैं कहूँगा कि f(x) और x की वैल्यू अगर मैं 0 लेके चलता हूँ फंक्शन में, तो x के जगह 0 है तो प्रत्येक x के जगह 0 होगा, x के जगह p होगा, fp होगा। ये भी जहां पर भी x के जगह p आएगा, वैसे 0 है तो 0 रखे, तो ये होगा 5 इंटू 0 माइनस 3, दिस इक्वल टू 5 इंटू 0 0 माइनस 3, तो ये कितना होगा माइनस 3। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखने पर, अब जब हल करेंगे ना तो ऐसे ही हल करना, ठीक है। रखने पर जब x इज इक्वल टू 0 माइनस h रखेंगे तो क्या होगा, देखो जब मैं आपको बता देता हूँ लिमिट कैसे चेंज करते हैं। जब x टेंडेस टू 0 होगा, x की 0 पर याद करें ना, तो x टेंडेस टू 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 0 माइनस h, 0 को इधर ट्रांसफर करोगे पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू माइनस h, मतलब h की वैल्यू कितना होगा 0 होगा।
तब आप क्या कहेंगे, तब आप कह सकते हैं कि h टेंडेस टू 0। वैसे एक बात बताओ मैं आपको, x की कोई भी वैल्यू लो, आप किसी पर लिमिट पर निकालो, आपको h की वैल्यू हमेशा 0 मिलने वाली है। क्लियर है, ये बात याद रख लेना। ठीक, अब देखो, तब यहां पर लेंगे लिमिट x टेंडेस टू 0 नेगेटिव fx। क्लियर है, fx। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या होगा, इज इक्वल टू, लिमिट को चेंज करें यहां पर, लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये जब h लगा है तो अब f की वैल्यू क्या होगी, f अब x की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस h होगी, तो 0 माइनस h, दिस इक्वल टू क्या होगा, आगे हल करते हैं इसको, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कि लिमिट का लिमिट होगा, यस, लिमिट h टेंडेस टू 0 और f 0 माइनस h है, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा, अब देखो जहां x था वहां पर 0 माइनस h, तो मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस h माइनस 3। ठीक है, माइनस 3, तो दिस इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 5 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा 5 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू h माइनस 5h, और ये होगा माइनस 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 तो हट गया, ये होगा आपके पास माइनस 5 और h की वैल्यू 0 और माइनस 3, दिस इक्वल टू माइनस 5 इंटू 0 0 माइनस 3, तो दिस इक्वल टू आप देखेंगे तो माइनस 3 आया। सेम इसी प्रकार आप देखेंगे कि x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अब मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखने पर, जब 0 प्लस h रखेंगे तो क्या कंडीशन देगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस बात को कि कैसे इसको हल करेंगे। तो मैं कहता हूं कि जब x टेंडेस टू 0 होगा तब h टेंडेस टू भी 0 होगा। ठीक, तो यहां पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडेस टू 0 पॉजिटिव fx लोगे, दिस इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडेस टू h टेंडेस टू, आप लिमिट चेंज करेंगे, h टेंडेस टू 0 हो जाएगा f 0 प्लस h, मतलब जहां पर, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां से एक बात इसको कर देता हूँ, यहाँ पर ये देखो, फोटो को हटा देता हूँ मैं अपनी, क्योंकि ध्यान से देखिए आपको फोटोज नहीं तो दिखेगी नहीं, है ना, तो ध्यान से देखिएगा, यानी फोटो के कारण दिखेगा नहीं, तो मैं इसको फोटो को हटा देता हूँ यहाँ से, तो एक सेकेंड रुक जाइएगा, जो ये फोटो इसको हटा देते हैं एक सेकेंड के लिए। चलिए आप इस साइड आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाइए। ठीक, चलिएगा, कोई बात नहीं, ऐसा, चलो बढ़ जाते हैं हम आगे। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू में ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू में आप यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडेस टू 0 और f x जहां था वहां पर 0 प्लस h, तो मतलब x जहां था वहां 0 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 5 इंटू 0 प्लस h माइनस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और कितना होगा, ये देखो 5 का गुना करूंगा 0 में प्लस h, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0, 0 हटा दो, तो ये 5 इंटू h माइनस 3, जब आप h की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 3। तब आप देख रहे हैं कि इसकी तीनों कंडीशंस इक्वल हो रही है, इसकी तीनों कंडीशंस क्या हो रही है बेटा, इक्वल हो रही है ना, कौन कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन भी और थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशन इक्वल है, मतलब आप कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडेस टू 0 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f0, तीनों कैसी कंडीशन है, बराबर है, अतः जो इसका आंसर आ जाएगा वो संतत हो जाएगा। बात समझ में आ गई, संतत कैसे हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे, थोड़ा समझिएगा, और अब मैं कहता हूं बेटा सेकेंड टर्म में कि x इज इक्वल टू -3 पर और x इज इक्वल टू 5 पर। अब ध्यान से देखो, एक बार बताऊं, मैं पहली तो मैं एक बार बता देना चाहूंगा, ये जो फंक्शन गिवन है आपके पास, तो ये कितना है, 5x माइनस 3, एक क्या रैखिक समीकरण है ना, रैखिक समीकरण। अब एक बात समझो, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक, तो अब देखो इस पर क्या होगा, कोई भी वैल्यू ले लो, एक से पर 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, -3 ले लो, -5 ले लो, सभी पर एक ऐसा होगा, संतत होगा। तो ये x इज इक्वल टू -3 पर भी और x इज इक्वल टू 5 पर भी संतत होगा। नहीं होगा तो समझ लीजिए, देखो मैं अगर -3 रखा है यहाँ पर, तो 5 इंटू -3
कितना होगा -15 और ये हो जाएगा आपका -3, तो -18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -18 आ गया जब 3 रखा। जब वैल्यू ये भी रखोगे तो -18 और -18 सब बराबर होने वाला, टेंशन मत लीजिएगा, ये भी संतत होगा ये भी संतत होगा, बना के देखिएगा। मैं आगे के पूरे क्वेश्चन से बताऊंगा। अभी ये सरल क्वेश्चन तो आप इनको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, है ना। अब ध्यान से देखिएगा इन बातों को, है ना, इन बातों को आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, इन बातों को आप कैसे हल करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ सेकंड क्वेश्चन पर, चले सेकंड क्वेश्चन पर, इरेज नहीं होगा क्या? चलिए कोई बात नहीं, मत होने दो इरेज, दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलते अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कैसे हल होगा? देखिए x इज इक्वल टू 3 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 की के सातत्यता की हमको जांच करना है। अब देखिए ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब ये भी x इज इक्वल टू 3 पर संतत होगा। फिर भी हमको प्रूव करके देखना है कि एक्चुअल में ये संतत होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे हल कर सकते हैं, वैसे तो मैं बता देना चाहूंगा कैसे हल करेंगे। तो देखो, अब इसके लिए न्यू स्लाइड पर चलते हैं, हम न्यू स्लाइड पर देखेंगे इसके आंसर को, है ना। क्या बोल रहा है, जो फंक्शन दिया गया है वो एक यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इस स्लाइड पर आ जाते हैं और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है फंक्शन आपके पास, f(x) जो दिया है वो दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1, यही दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू 3 पर कहता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पर देखना है हमको, तो ध्यान से देखिएगा x इज इक्वल टू 3 पर देखना है हमें, 3 पर। ठीक, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चले जाऊं, तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझा दिया, हम सेकंड क्वेश्चन को उतना नहीं देखेंगे, सीधे लिखेंगे लिमिट x टेंडेस टू 0, क्या होगा, निगेटिव, है ना, निगेटिव ले रहा हूं फंक्शन, तब f(x) होगा, दिस इक्वल टू, ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा f और ये होगा 0 माइनस h, सॉरी 3। ओ फिर से रहोगे यार, ये 0 क्यों आ जाता है, याद क्यों नहीं रहता हमें। एक सेकेंड रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक सेकेंड पूरा क्लीन कर देते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देख रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन में जो फंक्शन था बच्चों, f(x) इज इक्वल टू ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 1, मुझे x इज इक्वल टू 3 पर इसके कंटिन्यूटी को फाइंड करना था। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तब देखिएगा आप, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ये होगी लिमिट x टेंडेस टू 3, नेगेटिव लेके चलो, 3 नेगेटिव f(x), तब क्या होगा, तो देखो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा f x की जगह क्या आएगा, 3 माइनस h। ठीक है, दिस इक्वल टू, क्या कंडीशन होगी बेटा, ये हो जाएगा आपका लिमिट, क्या होगा, लिमिट लेंगे, लिमिट h टेंडेस टू 0। अब देखो, जहां x था वहां पर 3 माइनस एच है, जहां x था वहां 3 माइनस एच, तो जहां x है वहां 3 माइनस एच हो जाएगा, तो ये होगा ट्वाइस, और ये 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ये -1, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा, देखो 2 तो रहेगा, पहले इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9, धन h का वर्ग ऋण 3 दूनी 6 h, और ये -1। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो लिमिट h टेंडेस टू 0, 2 का अंदर गुना करूंगा, 9 दूनी 18 प्लस ट्वाइस h स्क्वायर माइनस 6, यानी कि 6 2 जा 12 h, और ये क्या होगा आपके पास -1। लिमिट अप्लाई करेंगे आप तो ये 18 रहेगा, बट ये कितना होगा, h की वैल्यू 0, ए भी 0, 0 0 लिख दूं, प्लस ये भी 0 माइनस ये भी 0 और ये -1, दिस इक्वल टू, अब देखेंगे तो 17। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर 17 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, मतलब कि लिमिट x टेंडेस टू 3 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा f
3 प्लस एच होगा, ठीक, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट, अब ये तो कंडीशन याद हो गई होगी आपको, h टेंडेस टू 0 और ये हो जाएगा ट्वाइस 3 प्लस एच ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा बेटा 2, देखिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h और ये माइनस 1, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 9 दूनी 18 प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 18 प्लस जीरो और ये माइनस 1, देखिए यहाँ पर भी जीरो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, दिस इक्वल टू 17, ये भी 17 हो गया। तब अगर आपने फंक्शन की बात करें तो एफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्स की वैल्यू 3 रख दूं, 3 ले लूं तो क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो देखो 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 और ऋण 1 बराबर आप देखोगे तो 17, तीनों कंडीशंस आपकी बराबर है, मतलब ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। अब एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पर ज्यादा नहीं समझना, आपको सिंपल सा थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहला फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन को आप देखेंगे तो पहला फंक्शन दिया है बच्चों हमारे पास यहां पर कि x माइनस 5, तो अब हमको देखना है जो थर्ड क्वेश्चन में कि यहाँ पर इसके संतत की जांच करना है कि संतत है या असंतत। पहला देखो ये कैसा है, एक रेखा का समीकरण है, मतलब ये भी संतत होगा, ये भी संतत होगा, ये भी संतत होगा और ये भी संतत होगा। कैसे, मैंने बताया, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर यार x की आप क्या ले लो, कोई भी वैल्यू लेके चलो, x की कोई भी वैल्यू लेके चलो, क्या होगा, जैसे 0 लेके चला, 0 पर तो 0 पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, मेरे को बताओ कि अगर 0 ले रहे हो तो 0 h की वैल्यू 0, यहाँ पर तो -5 -5 -5 आएगी। यहाँ पर देखोगे x इज डज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 हो जाएगी 0 होगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इसकी x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ध्यान से देखिएगा ये भी फंक्शन आपका क्या होगा, क्या होगा बता दो जल्दी से, सातत्य होगा, ये भी सातत्य फंक्शन होगा यानी संतत फंक्शन होगा और ये भी संतत फंक्शन होगा, ठीक है। इन फंक्शनों को आप बना करके देख लीजिएगा, जिसमें से मैं देखो ये जो याला क्वेश्चन है जो आपके एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 25 और एक्स प्लस क्या दिया है प्लस 5, तो इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, फंक्शन दिया है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 25, ठीक है, अपॉन में एक्स प्लस 5। क्या आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हो 25 को, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 5। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को आप एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 राइट कर सकते हैं अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसल, तब एफ एक्स की जो वैल्यू देखोगे बेटा आपके पास क्या मिली, एक्स माइनस 5, और ये फंक्शन आप पहले में भी पढ़ चुके हो, ये और ये क्वेश्चन सेम है, क्लियर है। मैं आपको डी वाला क्वेश्चन बताना चाहूंगा, डी वाला क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी वाले क्वेश्चन को, ठीक। तो डी वाले क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे उसको समझ लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 दिया है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5 दिया है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखो चलते हैं हम न्यू स्लाइड पर, देखिएगा यहाँ पर इसको कैसे हल करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है जो डी वाला है, उसमें दिया है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब इसकी कंटिन्यूटीज को हमें फाइंड करना है कि किस प्रकार से इसकी कंटिन्यूटी आप फाइंड कर सकते हैं। क्या कंटिन्यूस फंक्शन है, यस मैं बोला कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कैसे, चलो क्या आप इस फंक्शन को एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो इसको ब्रेक कर सकते हो ना, इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ये देखो x माइनस 5 की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी तो मॉडुलस में आएंगे तो पॉजिटिव हो जाती है, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, बढ़े आगे। तब ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस x को यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो x माइनस 5
पॉजिटिव लिखता हूं तब क्या कंडीशन होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x कब पॉजिटिव होगा। अब मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू यदि 5 के बराबर हो जाए, देखो 5, देखो ध्यान से, अगर 5 रखूंगा तो 5 माइनस 5 0 और ये पॉजिटिव होता है, या x की वैल्यू बड़ी हो जाए किससे, 5 से, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। अगर मान के चलो मैंने कहा यहाँ पर 6 है, 6 में से 5 गया, पॉजिटिव आया, लेकिन मैंने कहा ये माइनस लेके चलो तो x माइनस 5, जब आप क्या कहेंगे बेटा कि x की वैल्यू कैसी होगी, 5 से कम होगी, लेस देन 5 होगी ना, लेस देन 5। अगर 5 से छोटी है, मान के चलो मैंने कहा 3 है, 3 है, 3 ऋण 5 ऋण 2 और ऋण ऋण धन, मतलब धन तो आ जाएगा। समझ में आ गया। तब इस कंडीशन को ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर देखो दो कंडीशन दिख रही है, x इज इक्वल टू 5 पर x इज लेस देन और x इज ग्रेटर देन, तो मतलब x इज इक्वल टू 5 पर इसकी कंटिन्यूटी को फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले लिमिट लेके चलते हैं, लिमिट x टेंडेस टू 5 पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलूं fx, ठीक, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब क्या होगा यहाँ पर f, ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस h, दिस इक्वल टू लिमिट क्या होगा, h टेंडेस टू 0, और यहां पर आप देखेंगे तो देखो f जहां x है वहां पर 5 माइनस एच तो रखूंगा, लेकिन अब यहां पर कौन सा फंक्शन लूं, दो फंक्शन दिख रहे हैं, कौन सा फंक्शन लेके चलूं, ठीक, ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कौन सा फंक्शन लेके चलना है, तो यार वो बात लेके चलो, x माइनस एच का मतलब है h की वैल्यू 0.111 समथिंग, ठीक है, मतलब 5 से छोटी हो रही है, और 5 से छोटा x कब है, 5 से छोटा x कब है, तो इस फंक्शन में, सेकंड फंक्शन में, मतलब सेकंड वाला फंक्शन लेके चलना पड़ेगा। देखो 5 से कम है ना यहाँ पर, ये होगा माइनस, अब x की वैल्यू होगी 5 माइनस एच, और ये माइनस 5 होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। दिस इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा एक बार और इसको सरल कर ले, तो लिमिट h टेंडेस टू 0, और क्या होगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा -5, है ना, ये क्या होगा -5, और ये होगा माइनस माइनस प्लस h, और ये क्या होगा आपका +5, ठीक। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कितना होगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं डी की बात कर रहा हूँ संतत होना चाहिए या असंतत होना चाहिए, इसके लिए 5 से 5 कैंसिल, h की वैल्यू अगर 0 रखूं तो 0 आ गया। अब मैं बोलता हूं लिमिट x टेंडेस टू 5 पॉजिटिव ले लूं, 5 पॉजिटिव ले रहे, तब fx होगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 f, और ये होगा 5 प्लस h ले लेंगे, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, है ना, h टेंडेस टू क्या हो गया 0 ले लिए, और क्या होगा बेटा आगे बढ़ेंगे तो अब जहां पर x है वहां पर 5 प्लस h होगा, लेकिन फंक्शन चुनो, फंक्शन कौन सा चुन सकते हैं दोनों में। अब देखो x प्लस h, यानी अगर 0.1 भी जुड़ता है तो 5 से बड़ा, 5 से बड़ा x की वैल्यू कब है, तो यहाँ पर है, देखो देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो वाला फंक्शन लेके चलेंगे, मतलब x माइनस 5, x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस h माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, दोनों कंडीशन में 0 है। और आप जब f5 लेके चल रहे हो, x इज इक्वल टू 5 यहां पर है, तो मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 5 कैंसल आउट, तो दिस इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन में 0 आया, इसका मतलब आप कह सकते हैं बेटा कि ये भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x पावर n, है ना, ये वाला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा ले रहे हैं, ये ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो f(x) इज इक्वल टू x पावर n, x इज इक्वल टू n पर संतत है जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब एक बात समझो यार, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब ये भी प्रूफ हो जाएगा। अरे यही समझ लो, यही समझ लो, अगर मैंने कहा x की वैल्यू n रख रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, एफ एन रखा आपने तो भी कितना आएगा, ये होगा n का n पावर n हुआ, ठीक है। अब आपने बोला कि अगर लिमिट भी चेंज कर रहे हो तो फंक्शन तो वही होगा, तो मैंने कहा x के जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, n माइनस एच रखना पड़ेगा, यस नो, तो n माइनस एच तो मतलब x की जगह रखोगे तो पावर n होगा, दिस इक्वल टू h की वैल्यू तो 0, मतलब n पावर n, ठीक है।
फिर अगर n प्लस एच भी रखते हो, पावर अगर n रखते हो तो n h की वैल्यू तो 0, मतलब n पावर n, तीनों कंडीशन इक्वल होती है, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है, प्रूव कर लेना। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या एफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ ये देखो फिर से क्वेश्चन वही आ गया है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू दो फंक्शन है और एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, हमको बताना है। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं हम आगे और बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कि आप इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट। हमको फंक्शन दिया है x, जब x छोटा है किससे, 1 से या बराबर है, और 1 से बड़ा है तब 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम चल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए फंक्शन जो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये है बेटा 1 है, सॉरी x है और यहाँ पर 5 है। जब आप देखेंगे जब x छोटा है या बराबर है 1 के और जब x बड़ा है 1 से, तब देख लेते एक बार मैच कर लेते क्या सही लिखा है हमने। ठीक, यस, बढ़िया है। तो चलिए इस कंडीशन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 3 कंडीशन दिया गया है, x इज इक्वल टू हमको 0 पर, फिर 1 पर और 2 पर देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। सबसे पहले मैं कह देता हूं कि 1 पर 0 पर याद करते हैं, तो 0 पर देख ले, तो ये होगा बेटा लिमिट, लिमिट क्या होगा, x टेंडेस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, तब आप लेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा f 0 माइनस एच, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब ध्यान से देखो h की वैल्यू जब 0 से छोटी है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू 1 है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। एक बार बताऊं मैं, अब x की वैल्यू 0, ध्यान से देखना, अगर मैं ग्राफ समझाना चाहूंगा आपको तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखो, ये 1 होता है हमेशा, ये 0 होता है, बात समझ में आ गई। अब x की वैल्यू 0, यहाँ देखो 0 यहाँ पर होगी, फिर 0 से छोटी भी लेफ्ट 1 के इधर ही आ रही है और 0 से बड़ी भी तो 1 के इधर में दिख रही है आपको, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ है x, 0 से छोटा x यहाँ पर है। फर्स्ट कंडीशन में देख ले तो x पहले ही आ रहा है, तीनों कंडीशन मुझे x से पहले ही फंक्शन को लेना है, दूसरे वाले फंक्शन को नहीं लेना, क्योंकि तो 0 से यानी 1 से बड़ा हो रहा है, 0 वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बोलूंगा बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कंडीशन होगी f, है ना, f और 0 की जगह 0 माइनस एच है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एच, दिस इक्वल टू, अब 0 माइनस एच हो गया, एच की वैल्यू 0 मतलब 0 होगी। फिर लूंगा लिमिट x टेंडेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 f 0 प्लस एच। ठीक है जी, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, बता दिया तीनों कंडीशन में यही फंक्शन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि देखो जब 0 बराबर लूंगा x बराबर 0 तो यही आ जाएगा x इज लेस देन, फिर मैं कहूंगा 0 से छोटा भी लेना है तो x इज लेस देन, 0 से बड़ा भी लेना है यानी बात कर रहे हैं, मतलब x इज लेस देन, मतलब यही कंडीशन देखेंगे, तो ये होगा 0 प्लस एच। ठीक है, 0 प्लस एच, तो दिस इक्वल टू 0, लिमिट अप्लाई करेंगे h की वैल्यू 0 तो ठीक। और जब आप f0 भी लोगे तो ध्यान से देखो x की वैल्यू 0 मतलब 0, तीनों कंडीशन में 0 आ गया, मतलब ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आ गया। अब ले ले 1 पर, अगर मैं 1 पर लेके चलता हूं तो 1 पर देखिएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सबसे पहले क्लीन करना चाहूंगा, यहां से इसको हटा देते हैं। चलिए अब देखिए x इज इक्वल टू 1 पर हम बात करते हैं बच्चों कि x इज इक्वल टू 1 पर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अब हमने कहा लिमिट x टेंडेस टू 1 निगेटिव एफ एक्स लेके चले, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, ये तो याद हो गया होगा बेटा अब तो, f और ये होगा 1 माइनस h, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, देखो निगेटिव ले रहा हूं, 1 से छोटा ले रहा हूं, 1 से छोटा कहाँ है, x यहाँ पर है, तो हो जाएगा x को लेंगे और x की जगह 1 माइनस h, h की वैल्यू 0 रखो तो 1 आ गया। अब बोलूंगा लिमिट
x टेंडेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 f, और ये होगा 1 प्लस एच, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब देखो एक से बड़ा 1 प्लस एच मतलब एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा कहां पर है, यहां पर है, 5 मिल गया, ये हो गया 5, दिस इक्वल टू आप देखेंगे तो 5। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है क्या, नहीं, मतलब यहां पर ये असंतत हो गया, असंतत। पहला तो संतत था 0 पर, लेकिन ये 1 पर कितना हो गया, असंतत हो गया। चलिए बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर देख ले। चलिए अब x इज इक्वल टू 2 पर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या आ सकता है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, इस टॉपिक को लेके चलते हैं आगे। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, लिमिट, अब क्या होगा, x टेंडेस टू नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब देखो ध्यान से देखना इस फंक्शन को, मैं फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैंने क्या बोल रहा हूँ, 2 की बात कर रहा हूँ, 2 की बात, ये हो गया 1, ये 0 हो गया, 1 हो गया, और ये 2 हो गया। और 2 देखो 1 से बड़ा है हमेशा, 2 1 से बड़ा। अगर मैं 2 से छोटा भी बोलूँ तो 1 से बड़ा मिलेगा, 2 भी बोलूँ तो 1 से बड़ा ही है, और 3 यानी कि 2 से बड़ा भी बोलूँ तो 1 से बड़ा ही है, और 1 से बड़ा x कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो फंक्शन ई वाला हमेशा लिया जाएगा, तो ये होगा 5, दिस इक्वल टू 5। जब आप लिमिट x टेंडेस टू 2 पॉजिटिव भी बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा 5 इज इक्वल टू 5। जब आप x इज इक्वल टू 2 भी रखते हैं, मतलब f 2 भी लेते हैं बेटा, तो 5 ही होगा। तीनों कंडीशन में तो ये कंडीशन देगा, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये संतत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, संतत हो गया। बात समझ में आई, बढ़े आगे। चलिए तो इसका मैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, फिफ्थ वाला किस प्रकार से संतत है असंतत है। ओके, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पर 6 को पढ़ने से पहले मैं आपसे ये बता देता हूं कि यहाँ पर बात क्या कहा है 6 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो कहता है कि एफ के सभी सातत्य के बिंदुओं की जांच कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब हमको देखना है यहाँ पर कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि हमको संततता की जांच करना है कि फंक्शन संतत है या नहीं है। ओके, तो लेट स्टार्ट, एंड बहुत ही अच्छे समझना है इस क्वेश्चन को या इस प्रश्नावली को। तो चलिए चालू करते हैं छठवें क्वेश्चन के हल को। छठवां क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। वैसे तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सामने है, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां से देख लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जब क्वेश्चन गिवन है यानी 6 क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, गिवन है हमारे पास, तो मैं क्या कहूंगा, देखो x इज इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और 2 पर इसकी कंटिन्यूटी को फाइंड करनी है, क्या कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इन क्वेश्चन में। चलिए तो आप इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखिएगा इसमें आप सबसे पहले वही लेके चले, लिमिट x टेंडेस टू 2 निगेटिव, 2 पर फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है, एफ एक्स, और 2 पर क्यों कर रहे हैं पता है, देखो x इज इक्वल टू यहाँ पर दिया है कंडीशन में कि x इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है कि जो ये 2 है 0 से छोटा, सॉरी x से छोटा भी, x से बड़ा भी और x के बराबर, मतलब 2 पर फाइंड करना है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा f और ये होगा 2 माइनस एच, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और क्या होगा, अब देखो 0 माइनस 2 माइनस एच रख रहा हूं, लेकिन 2 से छोटा x कहां पर है, फर्स्ट कंडीशन में, मतलब 2x प्लस 3 लेंगे फंक्शन को, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, बट x की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच, देखो x की जगह 2 माइनस एच है इसलिए 2 माइनस एच, और ये प्लस 3, दिस इक्वल टू आप देखेंगे क्या होगा, लिमिट h टेंडेस टू 0,
और 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2h प्लस 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू 0 यानी -2 इंटू 0 0, मतलब 4 प्लस 3 कितना होगा 7 होगा। क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर कि लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव वाली कंडीशन लेते हैं। तो fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड ये क्या होगा बेटा कि देखो अब देखो प्लस एच 2 प्लस एच का मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए x, और ये सेकंड वाले फंक्शन में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 x के जगह क्या आएगा 2 प्लस एच और ये -3, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 2 जा 4 प्लस 2h -3। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 और ये -3, मतलब कितना होगा 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है क्या नहीं। अब तो इसको एफ 2 पर तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, इस पर ही जब 0 हो गया तो पूरे पर 0 होगा। क्लियर है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू समान हो गई, मतलब ये असंतत है। असंतत, ठीक है, असंतत है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, मैं क्या बात आपको बता रहा हूं, ये कंडीशन बहुत अच्छी है, ध्यान से देखो। यहां पर यार x इज लेस देन इक्वल टू -3 है। देखो यानी कि x की वैल्यू 3 से छोटी भी है, 3 यानी ऋण 3 से छोटी भी है और ऋण 3 के बराबर भी है। देखो 3 से बड़ी भी, ऋण 3 इज लेस देन x है, मतलब ये ऋण 3 से कैसी है, बड़ी भी है। फिर यहाँ देखो 3 से आपके पास छोटी भी मिल रही है x की वैल्यू, फिर 3 के बराबर भी और 3 से बड़ी भी है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ऋण 3 पर भी आपको फाइंड करना पड़ेगा और ऋण 3 पर भी, मतलब ऋण 3 पर भी कंटिन्यूटी फाइंड करो और ऋण 3 पर और धन 3 पर, दोनों पर फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसकी कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं ऋण 3 पर और धन 3 पर। क्यों ज्ञात कर रहा हूं, क्योंकि देखो ऋण 3 x से छोटा भी है, बराबर भी है और बड़ा भी है। 3 बड़ा भी है, छोटा भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको x इज इक्वल टू -3 पर फाइंड करके बताऊंगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, ये बात कि अब मैं फंक्शन कैसे चुन रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। जैसे मैं इसको बताना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ा सा बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, देखो x की वैल्यू देखो, x इज लेस देन इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू 2 है या 2 से छोटी तो ये वाला फंक्शन चुना, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये फंक्शन चुन रहा हूँ। बात समझ में आ गई। वैसे सेम यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -3 पर देख रहे हैं। तो मैंने कहा लिमिट x टेंडेस टू -3 नेगेटिव fx। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब मैं कह रहा हूं यहां पर -3 -h बोल सकता हूं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब जहां पर x होगा वहां पर -3 -h रखूंगा, और -3 -h रखूंगा तो देखो h की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो भी कैसी होगी, घटते चली जाएगी, मतलब -4 -5 -6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू छोटी होते जा रही है, और किससे, -3 से छोटी कहां पर है, तो पहले ही फंक्शन में है, पहले फंक्शन में। चलो पहला फंक्शन लेके चलो, पहला फंक्शन मॉडुलस x की वैल्यू क्या होगी, -3 और -h। ठीक है, और ये होगा +3। अब आप आगे हल करते हैं, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब देखो यहाँ पर यार वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिमिट अप्लाई कर दो, जरूरत नहीं है, लिमिट अप्लाई करो। क्या होगा, -3 और -0, हाँ -0 और ये होगा +3। जब इसको हल करेंगे तो -3 और ये -0 -3 का मॉडुलस 3, तो 3 + 3 6। क्लियर है। इसी प्रकार से लिमिट x टेंडेस टू -3 पॉजिटिव लेते हैं और fx बोलते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा -3 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा बेटा, अब h टेंडेस टू 0, अब ये क्या होगा, +3 से बड़ा होगा, और +3 से अगर बड़ा देखे तो +3 से सॉरी -3 से बड़ा, -3 से बड़ा कहाँ है, ये सेकंड वाले फंक्शन में, यानी -2x वाला है। ठीक है, तो मैं बोल दूं यहाँ पर
क्या होगा -2 इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस एच। अब देखो लिमिट अगर अप्लाई करे या नहीं भी करे तो चल सकता है, तो पहले इसको सॉल्व कर ले। ये होगा लिमिट एच टेंडेस टू 0 और ये होगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 और ये -2h इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा 6 आएगा क्योंकि 2 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा तो प्लस 6 रहेगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। तो अब देखिए, अगर मैंने कहा कि एफ एक्स की जगह -3 रखता हूं तो क्या होगा, और एक्स की जगह -3 रखेंगे तो पहली वाली कंडीशन, तो यहाँ पर होगा हो जाएगा -3 मॉडुलस में और +3 दिस इक्वल टू 6। तीनों कंडीशन बराबर है, इसका मतलब संतत है, मतलब x इज इक्वल टू -3 पर कैसा है, संतत है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि x इज इक्वल टू 3 पर कैसा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें इंक चेंज कर रहा हूं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंडेस टू ओनली 3 पर, 3 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 3 निगेटिव है, ओके, पॉजिटिव 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब देखो ध्यान से, अब h की वैल्यू यानी कि 3 से कम, x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, और 3 से कम कहाँ है x की वैल्यू, आप देखेंगे तो x से कम यहाँ पर दिख रही है आपको, कहाँ पर, x से कम यानी 3 से कम x की वैल्यू पहले फंक्शन में, तो ये क्या होगा -2 इंटू, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 था, x की वैल्यू क्या होगी 3 माइनस एच होगी। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडेस टू 0 होगा और ये हो जाएगा -6, और ये आप देखेंगे आगे तो माइनस माइनस प्लस एच इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो -6। अब देखो लिमिट x टेंडेस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब h टेंडेस टू 0 है, फंक्शन देखो 3 से बड़ा, सेकेंड फंक्शन मिल रहा है मतलब 3, और x की वैल्यू 3 प्लस एच रखू +2 दिस इक्वल टू 6 या 18, यहाँ देख लेते हैं हम लिमिट, एक बार यहाँ रख लेते हैं लिमिट h टेंडेस टू 0 और 6 या 18 प्लस 6h प्लस 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 18 और ये 0 हो जाएगा और ये +2 मतलब ये होगा 20, ये -6 है और ये +20 क्या इक्वल है, नहीं, तो ये x इज इक्वल टू 3 पर क्या होगा बेटा, असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर अच्छे समझ में आ रहे होगे तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें सेशन को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए बच्चों कैसे हल करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो देखिए मैं इसको सिखा रहा हूँ कैसे याद करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ लिमिट x टेंडेस टू 0 निगेटिव एफ एक्स पर लेते हैं इज इक्वल टू, क्या होगा लिमिट, ये होगा h टेंडेस टू 0 और ये होगा 0 माइनस एच, और फंक्शन यानी फंक्शन है ना, सॉरी एफ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एक, ये क्या होगा h टेंडेस टू 0, क्या होगा h टेंडेस टू अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फंक्शन एफ एक्स यानी एफ 0 माइनस एच मतलब x की जगह 0 माइनस एच है, और फंक्शन देखो 0 माइनस एच 0 प्लस एच मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब पहली वाली कंडीशन लेंगे बेटा, क्या होगा मॉडुलस x की जगह क्या आएगा 0 माइनस एच अपॉन में मॉड x के जगह 0 माइनस एच, और जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना होगा, तो देखो यहाँ इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, जब 0 माइनस एच मतलब माइनस एच और माइनस एच का मॉडुलस h अपॉन, और 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, कैंसल आउट करोगे तो कितना हो गया 1 यानी -1, यानी पहली कंडीशन में आप देखेंगे लिमिट अप्लाई करने की जरूरत पड़ी तो -1 ही तो रहेगा, -1। क्लियर है, यस, ठीक है, स्विच ऑफ कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैंने कहा लिमिट अब x टेंडेस टू 0, अगर हमने कहा पॉजिटिव एफ एक्स दिस इक्वल टू लिमिट
एच टेंडेस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो। अब देखो जीरो प्लस एच भी लूंगा तो फंक्शन तो वही रहेगा यार, यस या नो, फंक्शन तो वही रहेगा क्योंकि नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन है। तो क्या होगा, मॉडुलस जीरो प्लस एच अपॉन में जीरो प्लस एच, ठीक, दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो। अब देखो इनटू इनटू सॉरी इनटू कितना होगा, मॉडुलस एच का मतलब जीरो प्लस एच मतलब एच, तो अपॉन एच और अपॉन में भी एच, कैंसल आउट करोगे तो इज इक्वल टू वन होगा। देखो माइनस वन आया वन आया, मतलब आप देखेंगे जो आठवां वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहां देखते हैं। देखिए इसमें भी फंक्शन देख लीजिए। अब इसको किस पर ज्ञात करेंगे, तो देखो x यहां पर देख रहे हो x इज लेस देन जीरो और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो पर फाइंड करना है मुझे। तो देखिए लिमिट x टेंडेस टू जीरो निगेटिव ले ले एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x सॉरी h टेंडेस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस एच, एफ के साथ लेंगे, ठीक। अब देखिए इज इक्वल टू ये होगा लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, जहां x है वहां पर जीरो माइनस एच है, मतलब जहां x होगा वहां जीरो माइनस एच लगाएंगे। अब जीरो माइनस एच का मतलब जीरो से छोटा, और जीरो से छोटा मतलब पहला वाला फंक्शन देख लीजिए, x जीरो से छोटा है, मतलब ये होगा x की जगह जीरो माइनस एच अपॉन में मॉडुलस x में जीरो माइनस एच। जब आप इसको हल करेंगे ये होगा लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और ये होगा बेटा माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसल, दिस इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंडेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स की ओर, तो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और ये हो जाएगा जीरो प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और ये होगा आपका जीरो माइनस एच की जगह जीरो प्लस एच आएगा। सॉरी सॉरी रुक जाइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कंडीशन देखना पड़ेगा, है ना, ये लेस देन पर था, ठीक है, ग्रेटर देन अधिक पर ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा माइनस वन, ठीक है, तो इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक सेकेंड रुक जाइए, यस ठीक, चलिए तो कितना होगा, अब जब x प्लस एच का मतलब बोल रहा है यानी कि जीरो प्लस एच मतलब जीरो से बड़ा, तो माइनस वन रहेगा, माइनस वन, तो दिस इक्वल टू आप देखेंगे लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो माइनस वन, दोनों इसमें कंडीशन इक्वल है। अब मैं बोलूंगा एफ जीरो पर देख लो, तो दिस इक्वल टू एफ जीरो पर भी माइनस वन आएगा, मतलब आप 90 क्वेश्चन को देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा, संतत। क्यों संतत होगा, ये भी बराबर है माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपके पास फंक्शन, चलिए इसको हल करेंगे। अब देखो x प्लस वन दिया है, x प्लस वन यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन और x स्क्वायर माइनस वन सॉरी प्लस वन यदि x इज लेस देन वन, ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे, जब x से यानी सॉरी वन x से बड़ा हो या बराबर हो तो x प्लस वन लेना फंक्शन, और जब x की वैल्यू एक से कैसी हो जाए, छोटी हो जाए, तब एक्स स्क्वायर माइनस वन लेना है। क्लियर है, तो देखिए आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिमिट लेके चलूं, लिमिट x टेंडेस टू वन निगेटिव क्योंकि वन पर फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडेस सॉरी एच टेंडेस टू जीरो, ये होगा एफ और ये होगा जीरो माइनस एच, सॉरी जीरो माइनस एच नहीं वन वन वन, ठीक है, किस पर देख रहे हैं, वन पर, वन माइनस एच, ठीक है, तो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू एच टेंडेस टू क्या टर्म होगी बेटा, एच टेंडेस टू जीरो, और फंक्शन जहां पर वन माइनस एच है, जहां पर वन माइनस एच है, तो हम क्या काम करेंगे, मतलब कि वन से छोटा होगा, और वन से छोटा कहां पर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन पर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एक्स की जगह क्या होगा वन माइनस एच का होल स्क्वायर और ये प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, देखो वन माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब वन का भी स्क्वायर प्लस
एच का स्क्वायर और माइनस 2h प्लस 1। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो, इसकी वैल्यू भी जीरो, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 ओवर 1 कितना होगा 2। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे कि लिमिट x टेंडेस टू 0 सॉरी 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा 1 प्लस h यानी f के साथ, सॉरी फंक्शन f के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा। अब जब देखो x प्लस एच मतलब बड़ा होना चाहिए, और बड़ा कहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा तो बड़ा यहाँ मिल रहा है, x बड़ा है 1 से, तो x प्लस 1 लेंगे, मतलब कि हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 1 प्लस एच, रख दो x की जगह और प्लस 1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू कितना होगा 2 होगा, ये 0 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और f1 पर निकाल के देखिएगा तो f1 पर भी क्या होगा, x प्लस 1 ही लूंगा, तो x की जगह 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। मतलब जो 10वां वाला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो संतत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, देखिए। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। क्यों करनी है बात बता चुका हूं मैं, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0 भी है, 0 से छोटी भी है और 0 से बड़ी भी है। मजा आ रहा है बच्चों? देखो यार मजा आना चाहिए, मजा आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे सीजन को, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए मैं देखो यार इसमें आपको क्या कहना चाहिए कि लाइव भी पढ़ाना चाह रहा हूँ, पर अभी आप समझ रहे होंगे कि मेरे पास क्या अभी लाइव पढ़ाने के लिए अनुमति नहीं है, इसलिए लाइव भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप सब्सक्राइब करें जिससे मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। ठीक है, देखिए 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वें क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो मैं x इज इक्वल टू 2 पर देखें तो ये होगा लिमिट x टेंडेस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स लेके चले, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा 2 माइनस एच, फंक्शन 2 माइनस एच ले रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू क्या होगा 0 होगा। अब 2 माइनस एच, एफ की एफ एक्स की जगह 2 माइनस एच है, अब 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा कहाँ है, तो एक्स क्यूब माइनस 3 पर है, तो एक्स क्यूब माइनस 3 पर है, तो 2 माइनस एच का होल क्यूब, और ये माइनस क्या होगा 3 होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए इक्वल टू ये होगा आपका लिमिट, आप देखेंगे तो लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये a माइनस बी आप होल क्यूब मतलब a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। ध्यान से देखिएगा, लिख दूं 2 का क्यूब, ऐसा 2 का क्यूब एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो क्यूब वाली कंडीशन है समझ में नहीं आती है ना। फिर माइनस ये होगा 3a का स्क्वायर प्लस b यानी इंटू बी, तो ये h होगा। क्लियर है जी, ये h हो जाएगा, ये h हो गया, और फिर ये होगा प्लस 3 इंटू 2 इंटू एच का स्क्वायर माइनस एच का क्यूब। ठीक, अब आप देखेंगे ध्यान से आगे, तो ये -3 भी है तो -3, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। वैसे तो लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे 0 कर दे रहा हूँ, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होगी, कैंसिल आउट कर रहा हूँ। चलो देख लिमिट अप्लाई, 2 का क्यूब 18 होगा, सॉरी 2 का क्यूब 8 होगा। अब देखो यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो पूरा 0 होगा, यहाँ पर भी h की वैल्यू 0, यहाँ पर भी h की वैल्यू 0, तो ये -3 मिलेगा। तो दिस इक्वल टू आप देखेंगे 8 में से 3 गया 5, ठीक है जी, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो लिमिट x टेंडेस टू 2 पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा f, और ये हो जाएगा 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेस्ट टू 0, और अब कौन सा फंक्शन चुनेंगे, x से, x मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, तो कहाँ पर है, x स्क्वायर प्लस 1 पर है, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो x यानी कि वैल्यू 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और ये प्लस 1। ध्यान से देखो इज इक्वल टू, तो इसको हल करेंगे ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, 2 ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 धन ये हो जाएगा 2 2 जा 4 h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1। आप हल करेंगे तो दिस इक्वल टू लिमिट अप्लाई करो, ये भी 0 ये भी 0, 4 और 1 5। क्लियर है। अब देखो दोनों में बराबर हो गया, तो तीसरा देखो कि f2 पर फाइंड करके देख लो,
F2 कहाँ पर है, बराबर में यानी कंडीशन में, मतलब एक्स क्यूब, मतलब कि ये 2 का क्यूब माइनस 3, दिस इक्वल टू, अब देखेंगे 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 क्या होगा 5, तो यहाँ पर भी 5 मिला, यहाँ पर भी 5 मिला और यहाँ पर भी 5 मिला, मतलब जो 11 वाला क्वेश्चन हो जाएगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी संतत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दिया है एक्स पावर 10 माइनस 1, और यदि x इज लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर, कब, यदि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर देखेंगे ना, तो मतलब लिमिट x टेंडेस टू या x टेंडेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, कन्वर्ट चेंज करो तो 0, और ये होगा 1 माइनस एच होगा। ठीक है, सॉरी एफ भी लिखना पड़ेगा, फंक्शन इज इक्वल टू, कहीं पर एफ नहीं लिखा होगा तो गलती हो गई है, प्लीज आप उसको सुधार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो इसको देखेंगे, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू 0। अब देखो, अब 1 से छोटा, अब 1 से छोटा कहाँ दिख रहा है, 1 से छोटा x कहाँ है, पहले वाले फंक्शन में, मतलब x पावर 10 माइनस 1 में, तो x पावर 10 माइनस 1 होगा, बट x की वैल्यू 1 माइनस एच है, तो ये होगा 1 माइनस एच आप होल पावर 10, होल पावर कितना होगा 10 हो जाएगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो कितना होगा, तो आप देखेंगे ये -1, तो -1 हो जाएगा, तो आप लिमिट, अब देखो लिमिट अप्लाई करो, एक बात समझो, मैं आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी वैल्यू पावर 10 है ना, डरने की जरूरत नहीं, एच की वैल्यू देखो ध्यान से, एच की वैल्यू को 0 करो, वैसे तो 0 एक्चुअल में करते नहीं है, वैसे इसका विस्तार करते हैं, पर भी बता देता हूं मैं, ये 1 पर 10 की पावर फिर सभी में एच का गुना होगा, मतलब 1 ही आएगा इसका वैल्यू 1, और ये -1 इज इक्वल टू, आप देखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, अगर मैंने कहा लिमिट x टेंडेस टू 1 पॉजिटिव बोला, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू, बात समझ में आएगी नहीं? अरे यार, जैसे मैं कहता हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको ये कैसे हो रहा है। मैंने कहा कि a प्लस बी आप होल स्क्वायर है या माइनस बी है, मान के चलो, इज इक्वल टू, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर भी, केवल a अकेला मिलाना, मतलब पहला फंक्शन एक बार मिला, इसलिए 1 यहाँ है, h की वैल्यू तो हर समय 0 हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बात समझ में आई? अब वैसे यहाँ पर ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, अब h प्लस 1 यानी x बड़ा होना चाहिए 1 से, तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, अब देखेंगे तो हल करो, लिमिट एच टेंडेस टू 0, 1 प्लस एच का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग धन एच का वर्ग धन 2h, दिस इक्वल टू, ये 0 होगा मतलब 1 हो जाएगा। देखो ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, नॉट इक्वल है मतलब असंतत हो गया। क्लियर है जी? 12 वाला क्या हो जाएगा, यानी 12वां जो क्वेश्चन होगा वो असंतत हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्या एफ एक्स एक्स प्लस 5 यदि x इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, और x माइनस 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, तो हमको बताना है कि संतत फलन है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे। फलन f के संतत पर विचार कीजिए और f द्वारा परिभाषित है। अरे ये तो आगे के लिए, ठीक है, चलो ये 13 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, इसके संतत पर विचार करते हैं। अरे यार बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए संतत है या असंतत है बताने के लिए 13वें क्वेश्चन को, है ना। अब देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, 13वें क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं हम यहाँ पर, तो मैं x इज इक्वल टू 1 पर करूँ तो लिमिट x टेंडेस टू 1 निगेटिव एफ एक्स लेंगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये क्या होगा f, और ये होगा 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, देखिएगा आप तो ये बढ़ जाएंगे f 0 माइनस एच, अब 0 माइनस एच मतलब 1 माइनस एच का मतलब है 1 से छोटा, 1 से छोटा x की वैल्यू यहाँ पर है, मतलब x प्लस 5 और x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच, और ये क्या होगा प्लस 5, दिस इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया, तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6 होगा। अब देखिए लिमिट
x टेंडेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब देखो फंक्शन को ध्यान से देखिए। अब मैंने कहा कि अगर x बड़ा है 1 से, x बड़ा हो जाएगा 1 से, क्योंकि 1 प्लस एच, एच की वैल्यू अगर 2 भी है या मान के जो 1 है या 1.1 है या 0.1 भी है तो x से बड़ा हो गया, x से बड़ा हो गया। और x से बड़ा x कहाँ पर है, x -5 में है, तो हो जाएगा x की वैल्यू 1 प्लस एच और ये क्या हो गया -5 दिस इक्वल टू, अब h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी तो -4। क्या दोनों कंडीशन बराबर है, नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया 13वां क्वेश्चन। चलिए हम पढ़ते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तो किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो 14 में क्या कहा है कि इसकी कंटिन्यूटी को चेक कीजिए, है ना, हमको जांच करना है इसकी कंटिन्यूटी को। तो एक बात आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना यार। देखिए यहाँ पर दिया है कि देखो, मैं एक यहाँ पर समझ लो कि सर हम यहाँ पर किस प्रकार से चेक करेंगे कि सर 1 पर करेंगे कि 0 पर करेंगे कि 3 पर करेंगे कि 10 पर करेंगे। चलिए बात समझते हैं। अब देखिए कि 0 देखो x से कैसा है, छोटा है, 0 x से छोटा है और 0 x के बराबर है। क्या 0 x से बड़ा है, ऐसी कंडीशन दिख रही है, नहीं, मतलब 0 पर तो ज्ञात नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो 1 x से कैसा है, बड़ा भी है और बराबर भी है, और x से कैसा है, छोटा भी है, मतलब 1 पर तो डेफिनेटली है कि ज्ञात करेंगे पर 0 पर नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखिए, फिर मैंने कहा x इज लेस देन 3 है, मतलब x 3 से कैसा है, x 3 से कैसा है, छोटा है, फिर x 3 से बड़ा भी है और बराबर भी है, मतलब 3 पर तो ज्ञात करेंगे यार। 10 देखिए, 10 x से बड़ा है, बराबर है, पर छोटा नहीं है, मतलब 10 पर भी ज्ञात नहीं करेंगे, मतलब 3 पर और 1 पर हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 1 पर आपको ज्ञात करके बताता हूँ कि 1 पर कैसे ज्ञात करेंगे, कि 1 पर ज्ञात होगा कि, है ना, 1 पर क्या आंसर आएगा इसका। क्लियर है, चलिए तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट f, और ये होगा 1 माइनस एच, किस पर, h टेंडेस टू 0 पर, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये f 1 माइनस एच, मतलब कि जहां पर x होगा 1 माइनस एच लगाना है। अब फंक्शन को देख करके चेक करो कि फंक्शन कैसे आप चेक कर रहे हो। देखिए अब मैंने कहा कि हमको क्या करना है, 1 माइन यानी कि 1 माइनस एच मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा कहां पर है x यार, 1 से छोटा देखो ये दिख रहा है 1 से छोटा x, ठीक है, मतलब 3 लेके चलना है, मतलब क्या लेके चलना है हमको, 3 लेके चलना है। तो देखिए ये होगा 3, ठीक, 3 लेके चला, आप अप्लाई करो ना लिमिट, तो कितना होगा, ये 3 ही होगा। जब आप देखेंगे लिमिट x टेंडेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा f 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि 1 प्लस एच मतलब एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा कहां पर है, x 4 वाले टर्म में, तो ये 4 इज इक्वल टू 4, ये 3 ये 4 क्या बराबर है, नहीं, तो असंतत होगा, ये भी असंतत था, ठीक है, ये भी असंतत है। अब ध्यान से बढ़िएगा 14वें क्वेश्चन में आगे कि 3 पर देख लेंगे हम, है ना, 3 पर देख ले, तो मैं कहता हूं कि x, है ना, लिमिट x टेंडेस टू 3 निगेटिव पर देखो एफ एक्स, वैसे तो आप देख करके बता सकते हो, देख करके बता सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए अब मैंने कहा कि जब -3 लोगे यानी x की वैल्यू 3 से कैसी हो जाएगी, छोटी होगी, तब आप 4 लोगे 4 आएगा, फिर जब बड़ी होगी तब कितना आएगा, 5 आएगा, दोनों बराबर नहीं है, मतलब इस पे भी क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है, इन बातों को आपको समझ के चलना है, ठीक है, बढ़ जाए आगे। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए x इज लेस देन 0, मतलब x छोटा है 0 से, ठीक, x बड़ा है 0 से और बराबर भी है 0 से, x छोटा है 1 से और बराबर भी 1 से, और x बड़ा है 1 से, मतलब ये 0 पर भी फाइंड करनी है और 1 पर भी फाइंड करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। क्लियर है जी, चलिए फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देखिए
हम देखते हैं सबसे पहले लिमिट एक्स, एक बात बोलूं मैं आपको बताना चाहूँ, चलिए एक्स वाली भी लिमिट है, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। एक्स टेंडेस टू जीरो पर देख रहे हैं तो जीरो निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, ये फंक्शन एफ जीरो प्लस क्या होगा, ये होगा जीरो माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो। अब जीरो माइनस एच जीरो से छोटा होना चाहिए, जीरो से छोटा कहां पर है, एक्स पहले वाले फंक्शन में है, पहले वाले फंक्शन में, तो क्या होगा टू और एक्स के जगह जीरो माइनस एच, ठीक है। अब देखो एच की ये जीरो हो गया, जीरो माइनस एच मतलब एच, और एच की वैल्यू भी जीरो, मतलब पूरा का पूरा कितना होगा, जीरो होगा। नहीं बात समझ में, जीरो एच की वैल्यू भी जीरो को जीरो इंटू टू जीरो हो जाएगा। अब देखिए लिमिट है ना, अब क्या करेंगे लिमिट, अब ये हो जाएगा एक्स टेंडेस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, ये होगा एफ और ये होगा जीरो प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो। और देखिए अब जीरो पर कितना होगा, जीरो प्लस यानी जीरो से बड़ा हो रहा है तो ये भी जीरो हो गया, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो। अब देखो ये जीरो हो गया और एक्स इज इक्वल टू यानी कि जीरो पर देख लेते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू अब देखेंगे तो कितना हो रहा है यार, जीरो ही हो रहा है, देख लो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जीरो है, इसका मतलब अब देख रहे हैं तीनों कंडीशन में बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतत। यानी कि आप देखेंगे तो जीरो पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, जीरो पर कैसा है तो कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चनों को, है ना, तो आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए वन पर देखें, चलो वन पर देख लेते हैं इसके लिए। अब मैं कह रहा हूं लिमिट एक्स टेंडेस टू वन नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और ये जाएगा एफ वन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो। अब देखो वन माइनस एच यानी वन से छोटा होना चाहिए एक्स की वैल्यू, तो भैया जीरो सेकेंड वाला फंक्शन लेंगे दिस इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडेस टू वन पॉजिटिव ले रहे हैं एफ एक्स, तो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो एफ एक्स यानी एफ वन प्लस एच लेंगे दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और वन प्लस एच यानी वन से बड़ा है एक्स की वैल्यू तो तीसरा वाला फंक्शन यानी फोर, एक्स की जगह वन प्लस एच, एच की वैल्यू जीरो भी रखते हैं आप तो फोर इंटू, देखो जीरो हो गया, जीरो प्लस वन वन, और वन इंटू फोर फोर, ये वन आया ये फोर आ गया, मतलब ये असंतत है। बात समझ लो बहुत अच्छे से, देखो पूरे क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी बच्चों को, आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, ठीक है बच्चों। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे तो देखिएगा 16 में आपके पास फिर से वही बात दे दिया गया जो बात अभी तक दे रहा था, कौन सी बात है कि x इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, यानी x छोटा है ऋण एक से और बराबर भी है, x बड़ा है ऋण एक से, मतलब ऋण एक पर भी देखना है और एक पर भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे सर, समझदार है आप तो, ठीक है। 16वां क्वेश्चन सेम किसके जैसे बनेगा बेटा, सेम किसके जैसे बनेगा बता दो जल्दी से, है यार 15वें के जैसे बन जाएगा, यस ठीक है बच्चों बनाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए 16वें क्वेश्चन में सबसे पहले वन पर लेके चले, सॉरी माइनस वन पर, चलिए तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडेस टू माइनस वन माइनस निगेटिव लेके चल रहे हैं, तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट चेंज कीजिएगा, लिमिट एक्स टेंडेस टू सॉरी एच टेंडेस टू जीरो, और ये होगा माइनस वन माइनस एच, सॉरी एफ के साथ, ठीक है, एफ कहीं चूक चुका होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा थोड़ा सा, लिमिट एच टेंडेस टू जीरो होगा, देखो माइनस वन से भी छोटा, माइनस वन से भी छोटा कहाँ है एक्स, माइनस वन से भी छोटा कहाँ है एक्स, पहले फंक्शन में, ये होगा माइनस टू दिस इक्वल टू माइनस टू। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडेस टू निगेटिव वन पर पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और ये होगा एफ माइनस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू जीरो, और ये होगा, अब देखो फंक्शन चेंज करो, यानी
कि -1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। x की वैल्यू -1 से कहाँ है बड़ा, तो आप देखेंगे सेकंड वाले फंक्शन में 2x, तो हो गया 2, और x की वैल्यू क्या है, तो -1 प्लस h है, ठीक है। और h की वैल्यू आप देखते हैं तो कितना हो रहा है, 0, तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2 ही होगा। अब देखिए f -1 देख लूँ मैं, -1 देख ले, -1 पर इज इक्वल टू, -1 इक्वल टू वाली टर्म कौन सी है, पहली वाली, तो भैया -2 ही है, मतलब तीनों कंडीशन बराबर है तो संतत होगा। अब x इज इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं, यार ठीक है सर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। तो लिमिट x टेंडेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा 1 माइनस एच इज इक्वल टू एफ, ठीक। लिमिट h टेंडेस टू 0, अब h 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा कहाँ है x, तो यार दूसरे फंक्शन में सर 2x ले लो, चलो 2x की वैल्यू 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो दिस इक्वल टू, अब देखेंगे तो कितना होगा यार, 2, देखो h की वैल्यू 0 हो गई, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, ये हो गया 2, ठीक। फिर देखो लिमिट x टेंडेस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा f 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, ये होगा 2। अब देखो फंक्शन 1 प्लस एच यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तीसरे फंक्शन में, तो 2 इज इक्वल टू 2, और f1 भी लेते हैं तो कितना होगा, 1 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, तो द्वितीय फंक्शन मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, यानी 2 2 2 बराबर है, मतलब इस पर भी समतत होगा। मतलब 16वां जो क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -1 पर भी और x इज इक्वल टू 1 पर भी समतत होगा। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है हमारे पास कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए क्या कहता है कि जो फंक्शन है वो जो फलन है x इज इक्वल टू 3 पर संतत है, मतलब संतत होना चाहिए, इसलिए a और b का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बना लेंगे सर। अरे जब मैं हूं तो काय का टेंशन लेना यार, है तो हम है तो काय का टेंशन लेंगे, क्लियर है ना। देखो सब बनेगा, सब बनेगा, बस आपको मेहनत करनी होगी, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे 17 क्वेश्चन पर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए देख रहे हैं पर x इज इक्वल टू 3 पर। चलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये अलग सा क्वेश्चन आ गया। देखो लिमिट x टेंडेस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स ले लूं, दिस इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा 3 माइनस एच, सॉरी एफ फंक्शन, ये भूल रहा हूं बार बार, ठीक है याद रखना बेटा, ठीक। अब देखिए ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, अब देखो 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा, और 3 से छोटा कौन से इसमें भैया, तो पहले फंक्शन में सर जी, अब तो हमसे बनता है सर जी, हाँ ठीक है। चलो लिखो फिर, तो पहला फंक्शन है मतलब a, और x की जगह क्या रखोगे, तो 3 माइनस एच रखोगे, ठीक है बेटा, और ये होगा +1, ठीक, +1। अब ध्यान से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बोलूँ h की वैल्यू तो अब 0 रखेंगे, तो a 3a हो जाएगा, दिस इक्वल टू लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है जी, ये होगा 3a +1। ओके कोई दिक्कत नहीं सर, हमको समझ में आता है, ठीक। चलिए लिमिट x टेंडेस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स ले ले, ठीक, इज इक्वल टू, ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा f 3 प्लस एच इज इक्वल टू, ये होगा बेटा लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये हो जाएगा देखो 3 प्लस एच 3 से बड़ा होना चाहिए x, चलो दूसरा वाला फंक्शन है सर, ठीक, यस सर, चलो देख लेंगे b, ये होगा 3 प्लस एच लेना है सर, +1 इज इक्वल टू, अब देखेंगे h की वैल्यू तो 0 कर दो लिमिट अप्लाई करके, तो हो जाएगा 3b +1। तीसरी कंडीशन वो f3 पर देख ले, f3 पर कितना होता है, f3 पर देखेंगे तो बराबर वाली कंडीशन पहले फंक्शन में सर, चलो ठीक, तो हो जाएगा a इंटू 3, तो 3a कर दूं +1, ठीक। अब देखेंगे तो आपको पता है कि लिमिट है ना, लिमिट x टेंडेस टू
3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडेस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, अब यहाँ फंक्शन आएगा सीधे f3, ये तीनों बराबर होते हैं किस पर, कंटिन्यूटी पर, संतत पर। ये बात समझ में आ गई। मतलब इन फलनों के मान रखो चलो, तो 3a सॉरी प्लस वाले इसमें b है ना, तो 3b प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर कितना होगा, ये होगा 3a प्लस 1, ठीक, यस सर। फिर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3a प्लस 1। बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये तीनों बराबर होंगे, अब बराबर होंगे तो मैं a और b के मान निकाल लूं, a और b के मान तो निकालना है। तो ये देखो, ये दो तो बराबर है, इसको छोड़ो, मैं इन दो फंक्शनों को देख लूं, पहले और दूसरे फंक्शन को। तो मैंने कहा 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 है, 1 से 1 कैंसल, ठीक है जी, हाँ सर समझ में आया, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैंने कहा कि 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, मैंने कहा आप b को ट्रांसफर करें, तो ये 3 रह गया, b ट्रांसफर हो गया तो ये a हो गया अपॉन b, और ये 3 को ट्रांसफर करे तो ये अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो भैया 1 अपॉन 1 आया इज इक्वल टू किसकी, a अपॉन b की वैल्यू। तो अतः आप कह सकते हो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1। अरे यार सर इतने जल्दी समझा दिया आपने, ये ऐसा बनने वाला था? अरे यार ऐसी तो बनेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी a और b की वैल्यू निकाल दी हमने कंटिन्यूटी होने पर या कंटिन्यूअस होने पर फंक्शन के। क्लियर है सर? बहुत इजी था, मजा आ गया सर। हाँ मजा तो आएगा, टेम्परेचर पढ़ाएंगे तो मजा तो आएगा यार, ठीक। चले आगे, चलिए बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन तक हो चुका है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद मैं 19, अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो 19 तक, या इसके बाद कितने क्वेश्चन है और रह जाएंगे, 34 है ना, मतलब ये बहुत क्वेश्चन है। तो समथिंग समथिंग हम यहाँ पर, मैं आपको लगभग या अप्रोक्स कहना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा आज, मैं आपको क्वेश्चन लगभग हम 20 तक लेके चलते हैं, उसके बाद 14 क्वेश्चन का एक और वीडियो बना लेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत लंबा लेक्चर होने वाला है, ठीक। तो इस बात को समझ लो, तो ज़्यादा हम लेंगे नहीं इसको, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। ऐसे 18वां और 9वां सॉरी 19वां, हो सकता है तो 20वां भी बता दूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी से है, डरने की बात नहीं। चलो 18वें क्वेश्चन को लेके चलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो 18वें में क्या कहता है, लेमडा के किस मान के लिए, है ना, लेमडा के किस मान के लिए आप देखेंगे के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो फंक्शन दिया है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, द्वारा परिभाषित फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, x इज इक्वल टू 1 पर इसके संततता पर विचार कीजिए। एक बार बता रहा हूं मैं आपको, लेमडा के कम हमको मान ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू 0 पर संतत है तब, और x इज इक्वल टू 1 पर इसके सातत्यता पर हमको विचार करना है कि क्या x इज इक्वल टू 1 पर सातत्य होगा। कोई बात नहीं, समझाऊंगा कैसे बनेगा, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है, ठीक है। हाँ चलो, टेंशन मुझे ही दोगे आप तो, चलो फिर भी देखते हैं, चलो क्वेश्चन को दो, कितना टेंशन दोगे समझते हैं। देखो यार, तो मैं x पहले x इज इक्वल टू 0 पर देख लूं, चलिए क्या होगा, लिमिट x टेंडेस टू 0 नेगेटिव, और ये फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड सॉरी एच, अब यहाँ एच होगा, एच टेंडेस टू 0, ये होगा एफ 0 माइनस क्या होगा एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू 0। अब देखिए फंक्शन 0 माइनस एच, 0 से छोटा कहाँ पर है, 0 से छोटा तो भैया 0 से छोटा तो एक्स पहले ही फंक्शन में है, ये हो गया सर लेमडा इनटू, अब x की वैल्यू आप देखोगे तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 0 माइनस एच है, तो क्या हो गया, ये हो गया 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। फिर ये माइनस, ये हो जाएगा 2x, x की जगह क्या होगा 0 माइनस एच, ठीक है, यस। चलो इक्वल टू, ये होगा लिमिट h टेंडेस टू 0, और ये होगा लेमडा, ठीक, कोई बात नहीं। अब देखो 0 माइनस एच, एच का होल स्क्वायर माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब प्लस एच का होल स्क्वायर, प्लस एच का होल स्क्वायर, फिर देखो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, माइनस माइनस प्लस 2h, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो h की वैल्यू तो कितनी हो गई, 0 हो गई, तो पूरा का पूरा 0 होगा, 0 इंटू लेमडा 0 हो गया, ठीक। अब देखते हैं लिमिट x टेंडेस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडेस टू 0 और ये होगा f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट क्या होगा h टेंडेस टू 0 0 प्लस h एक से बड़ा मतलब 4x प्लस 1। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना होगा, x की जगह तो आप क्या रखोगे 0 प्लस h रखोगे ना, तो रख देते हैं 0 प्लस h और ये होगा प्लस 1। हल करोगे लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 प्लस h का मतलब हो गया h की वैल्यू 0 मतलब 0 और ये इक्वल टू पूरा 1। अब देखो ये 0 हो गया 1 हो गया, अभी तो मेरे को कंटिन्यूटी फाइंड करनी है थी, x पर लेमडा का मान निकालना था। एक बात समझो, अब एक बात समझो, मैंने आपको बताया था कि ये 0 बराबर 1 होगा और जो x इज इक्वल टू 0 पर भी निकालोगे तो भी भैया तो भी वो भी बराबर होगा, जो भी कंडीशन आएगी बराबर होगा। पर एक बात समझो, एक बात समझो, आपको बनाना तो ऐसे है, अब मुझे लेमडा का मान निकालने बोला था, हाँ या ना। एक बात समझना, आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमको पुरानी बता रहे इस क्वेश्चन को, देखो मैं आपको बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसको हम यहाँ क्लीन कर रहे हैं, यहाँ तक बात समझ में आई थी। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूँ कि f 0 पर लेके चले, f 0 पर लेके चलते तो 0 इक्वल टू पहले फंक्शन में दिख रहा है तो लेमडा इंटू ये होगा x की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 माइनस 0 0, 0 इंटू लेमडा इज इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तीनों बराबर होंगे, बराबर लेंगे। लेकिन एक बात समझो कि पहली कंडीशन में ही कंडीशन 0 आ गई, मतलब लेमडा का गुणांक ही 0 हो गया, तो लेमडा की कोई भी वैल्यू रख लो ना यार, समझ रहे मेरी बात को, लेमडा की कोई भी वैल्यू रख दो तो भी क्या होगा कि या लेमडा की कोई भी वैल्यू लोगे तो क्या कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी, इक्वल होगा। लेमडा की 1 भी रखोगे 0 होगा, 2 भी रखोगे 0 होगा, 3 भी रखोगे 0 होगा, और ये तो 1 आ गया, तो क्या ये इसके इक्वल होगी, नहीं होगी। मतलब लेमडा के किसी भी मान के लिए 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, याद कर लो कि लेमडा के किसी भी मान पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। एक पूरा क्या कर लो, उस पर सिल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई। चलो इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर, है ना। अब x इज इक्वल टू 1 पर ध्यान से देखिए, अब फंक्शन को पहले ध्यान से समझ लो, नहीं तो बहुत फिर अल्लाह करते हो यार कि सर हमको तो समझ नहीं आया। ध्यान से देखो, अब x इज इक्वल टू 1 पर एक बात समझो कि x 0 से x बड़ा है, मतलब 1 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब 1 के लिए भी यही फंक्शन करेगा, छोटा भी होगा बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। समझा दिया हूँ, ग्राफ पे समझाया था, ये 0 हो गया 1 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने कहा 0 क्या है, एक कैसा है, बराबर है, बराबर भी लोगे तो ये 0 से बड़ा ही वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, एक छोटा भी है, एक से कोई छोटा भी पद लोगे तो 0 से बड़ा ही होगा, यही फंक्शन आएगा, एक से बड़ा भी होगा तो यही फंक्शन आएगा, फंक्शन इसी पर हल करेंगे। तो क्या लेमडा की कोई वैल्यू दिख रही है आपको, लेमडा की तो कोई वैल्यू दिखी नहीं, लेमडा का फंक्शन यूज ही नहीं हुआ, तो क्या लेमडा की बात करोगे क्या भैया, या तो लेमडा का कोई मान निकलेगा ही नहीं, तो लेमडा का अस्तित्व होगा क्या, नहीं होगा, बात खत्म, बात खत्म, नहीं समझना ज्यादा इसको, समझ में आ गया इतना ही कि यहाँ पर इस फंक्शन में मैंने कहा आपको कि सर यार तीनों कंडीशन में चाहे आप एक के नेगेटिव फॉर्म में चलो, एक के पॉजिटिव फॉर्म में चलो, एक के इक्वल में चलो, तो भी तो सर हमको तो दूसरा ही फंक्शन लेके चलना है ना, पहले फंक्शन की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पहले फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी यार, तो फिर आप पहले फंक्शन की जब जरूरत पड़ी ही नहीं, लेमडा की कहीं जरूरत पड़ी ही नहीं, तो लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चलिए आप बड़े आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, यहाँ पर छोटे से मैं समझाऊंगा और ये बहुत आसानी समझ में आएगा। लेकिन जिसने भी मॉडुलस फंक्शन को समझा होगा 11th के इसमें, मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन को समझाया था, ये सॉरी क्या होगा, महत्तम पूर्णांक फलन को, तो महत्तम पूर्णांक फलन को समझना पड़ेगा। मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में, दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस, ये मैं इसको बॉक्स पढ़ लूँ, बॉक्स x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर कैसा है, संतत है। यह या यहाँ जो बॉक्स x है उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो x के बराबर भी है या क्या बोलता है, या x से कम है। ठीक है जी, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं। चलिए इसको बनाते हैं, तो देखिएगा ध्यान से इसको कैसे हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, g(x) फंक्शन दिया है ना, यहाँ पर क्या दिया गया है, g(x) इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x दिया है। ओके, मतलब x की बॉक्स x की वैल्यू क्या थी, या तो ये x की जो भी वैल्यू होगी या x के बराबर होगी, x से कम होगी। जैसे मैंने कहा ये महत्तम पूर्णांक फलन था ना, मतलब यहाँ पर अगर मैंने कहा कि बॉक्स के अंदर 0.01 भी है तो किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। या अगर कहा 2.3 भी है तो ये 2 के बराबर होगा, या मैंने कहा 2 है तो 2 होगा, अगर ये 2.3 भी है तो 2 है, और 2 है तो 2 भी है, 2 है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। क्लास 11th में समझाया था मैंने इसमें। ठीक है, चलिए तो इस फंक्शन को समझते हैं कैसे हल करेंगे।
तो मैं ले लूँ पहले एक्स इज ग्रेटर देन 0 पर ले लूँ, पहले महत्तम पूर्णांक फलन पर ले लूँ, ठीक है, यानी कि एक से यानी कि कोई भी पद होगा जो एक्स की वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, है ना, यानी कि धनात्मक पूर्णांक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना समस्त पूर्णांकों के लिए, समस्त पूर्णांक मतलब पहले धनात्मक ऋणात्मक शून्य सब के लिए बात कर रहा है, तो मैं पहले धनात्मक लेके बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। तो चलिए हम देखते हैं, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा कि लिमिट एक्स टेंडेस टू कोई धनात्मक पूर्णांक ए लेके चलूँ, ए नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू 0, सॉरी एफ नहीं जी, फंक्शन जी है यहाँ पर, तो होगा जी इंटू ये होगा आपका ए माइनस एच होगा, दिस इक्वल टू लिमिट, अब देखेंगे तो एच टेंडेस टू 0 होगा, ठीक। अब देखिए अब ए क्या होगा, फंक्शन तो वही वाला लूंगा जो एक ही फंक्शन दिया हमारे पास, एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी ए माइनस एच, और ये माइनस, अब ये बॉक्स में बोल दूं ए माइनस एच, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस कंडीशन को बहुत अच्छे समझ लेना, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता। तो लिमिट एच टेंडेस टू 0, देखो ए माइनस एच तो ए माइनस एच ही रहेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये तो ए माइनस एच ही रहेगा माइनस। अब बॉक्स में ध्यान से देखिए, मैं कहता हूं ए माइनस एच, अगर मैंने एच की वैल्यू कहा कि 0 पॉइंट, ध्यान से देखना ए की वैल्यू अगर मैंने क्या बोला 2 है, ध्यान से देखो 2 है, और इसकी वैल्यू मैंने कहा कि एच की वैल्यू 0.1 है, 0.1 है, तो 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 होगा मतलब ये 1 के बराबर ही है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब देखो अगर इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा लिमिट एच टेंडेस टू 0, ये होगा a माइनस एच माइनस a प्लस 1, देखो माइनस ए से माइनस ए कैंसर, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0, तो ये इज इक्वल टू कितना होगा 1 हो गया, ठीक है जी। अब देखो अब मैंने कहा लिमिट एक्स टेंडेस टू ए निगेटिव सॉरी पॉजिटिव एफ एक्स सॉरी जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडेस टू 0, और ये जी और ये क्या होगा ए प्लस एच इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू टर्म देख लीजिएगा, अब क्या होगा, ये होगा लिमिट एच टेंडेस टू 0, ये होगा ए प्लस एच, और ये माइनस बॉक्स में ए प्लस एच, जब आप इस वैल्यू को लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a प्लस एच ही रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस, ध्यान से देखो a यहाँ लिखो लिमिट h टेंडेस टू 0, अब मैंने कहा a की तो वैल्यू a हो गया प्लस h की वैल्यू 0 पॉइंट अगर 1 लिया तो a प्लस यानी a की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 प्लस 0.1 कितना होगा 1.1 होगा, और 1.1 को ब्रैकेट के बाहर लूंगा तो 1 ही तो होगा यार, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 1 का मतलब क्या होगा, इस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी ए ही होगा, बात समझ लो ए ही होगा, ठीक, मतलब ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो मतलब एच की वैल्यू क्या हो गई 0, क्या हो गई हमारे पास 0, तो हम कह सकते हैं किसी भी पूर्णांक के लिए अब इसी प्रकार से आप x देखो x इज लेस देन 0 के लिए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1 आया लेकिन यहाँ पर 0 आया, तो एक ऐसा होगा किसी भी महत्तम पूर्णांक के लिए, किसी भी समस्त पूर्णांक के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी जल्दी बोलो, असंतत होगी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या होगा ये असंतत होगा, 19वां क्वेश्चन, ठीक है जी। चले बढ़ जाए आगे, ठीक, अब बढ़ू आगे, देखो 20वां क्वेश्चन, तो 20वां क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और हो सकता है ये लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि अब तो मैं भी थक गया पढ़ाते पढ़ाते, बहुत लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो कैसा करें, तो इसके बाद हम नेक्स्ट ही वीडियो में देखें पूरा का पूरा, ठीक, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।